हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो सब लोग? कैसे हो? सबका कैसा रहा पूजा? कैसा रहा पूजा? मस्त? पक्का? सब लोग खूब खुश रहे, खूब मस्ती किए? बहुत अच्छे। बहुत तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। आपने बड़ा त्यौहार निकाल लिया, अब इससे भी बड़े त्यौहार का आप तैयारी फिर से एक बार पूरे मन से लग जाइए। यस बॉस, यस यस। सबसे बड़ा पर्व है हम लोग का, परीक्षा पर्व सबसे बड़ा पर्व है। तो बच्चे, इसी परीक्षा पर्व की तैयारी के संदर्भ में मैं अब आज आपके लिए अगला लेक्चर, मैं एक सीक्वेंस के साथ मैं आपको क्लास दे रहा हूं। मैंने बोला ना कि मैं भी एक बहुत बड़ा अपने माथे पर बीड़ा उठाया है आप लोग के लिए। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये तीन राज्य के बच्चे बेझिझक इस क्लास को कर सकते हैं, बेझिझक। क्योंकि तीन जो स्टेट है ना, वो ऐसे तो सारे स्टेट का सिलेबस लगभग सेम होता है, लेकिन ये तीन स्टेट का जो सिलेबस है ना, वो एकदम से सेम है। तो तीन राज्य के जो बोर्ड के बच्चे हैं वो बेझिझक इस क्लास को कर सकते हैं, उससे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो अब इसका ही मैंने जो एक क्वेश्चन बैंक करके जो एक सीक्वेंस आप लोग के सामने मैं लेकर के आया हूँ, उसी सीक्वेंस का आज लेक्चर नंबर 13 नंबर आपका आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज का जो क्लास है आपका वो लेक्चर नंबर 13 है, आपके सामने है लेक्चर नंबर 13 है ना। आपके सामने क्वेश्चन बैंक कम आंसर शीट मैं आपको लेकर के आया हूँ, और अभी अपन का चल रहा है चैप्टर 3। आज चैप्टर 3 का लास्ट क्लास है और द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो बच्चे, ये जो जैक बोर्ड ने जो अपना कवर पेज दिया है, मैंने आपके लिए कवर पेज सेम रख लेता हूं ताकि आप लोग को समझने में एक सुविधा होती है कि सर हम लोग को क्या चला रहे हैं। क्योंकि ये डाउनलोड करके तीनों स्टेट के बच्चे कहीं से भी डाउनलोड करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल जैक बोर्ड वाला ही रखता हूं, इसलिए कहीं से कोई दिक्कत तो है नहीं। बिल्कुल मैं अपना पेपर, जो मेरा पेपर है फिजिक्स, मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। ये बिल्कुल 2023 का जो दिया है क्वेश्चन बैंक, और मैं यहाँ पर अपने से लिखा चैप्टर 3 करेंट, द नेम ऑफ चैप्टर इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक इसका पीछे का जो क्लास है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोग को सॉल्व कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 शायद 3 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, जिसको लेकर के मैं इस छोटे से क्लास में आप लोग के पास आया हूँ। तो अच्छे से तीनों क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बहुत तरह का डिफरेंट टाइप का आपका मैसेजेस चल रहे थे। कुछ मैसेजेस तो अष्टमी, नवमी और 10वीं के आए कि सर आज क्लास क्यों ड्रॉप है। हमको तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि भाई पूरा देश दुर्गा पूजा एंजॉय कर रहा है, आप मेरे को कह रहे हो कि सर आप क्लास क्यों ड्रॉप कर रखे हैं। एक बात है, फिर मैं जब क्लास ले रहा हूं तो कितने बच्चे आप क्लास कर रहे हो? हाँ, तो मुझे सब कुछ देखना होता है ना, ये तो भाई सही तरीका नहीं था। दूसरी बात है, एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे को आप अभी इंपॉर्टेंस बताते चलिएगा कि इंपॉर्टेंस कौन सा है। भाई मैं इंपॉर्टेंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन बैंक में सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ही आते हैं। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन का मतलब हो गया PYQ, जो पहले आ चुका है, इसको मैं क्वेश्चन बैंक में सॉल्व कर रहा हूं। तो ये तो इंपॉर्टेंस है ही। ये क्या मतलब हुआ कि आप इंपॉर्टेंस बता दीजिए, जो भी मन में आया वो मैसेज कर दिए, ऐसे तो होता नहीं है। 12 के बच्चे फाइनलिस्ट हैं, आपको तो समझ करके बोलना चाहिए, है ना। जहां तक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन फॉर 2024 का मामला है, तो मैं एग्जामिनेशन से कुछ समय पहले, अभी आप सभी करो, टोटल क्वेश्चन करो भाई। मैं पढ़ाई कितना रहा हूं, मैं 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 1 घंटे का, आधे घंटे का क्लास लेकर आता हूं। अगर आप इतना भी कवर नहीं कर पाओगे तो कैसे आपका चलने वाला है, कैसे आपका चलेगा? इतना तो आपको करना पड़ेगा। आप 12 साइंस फैकल्टी के जैसा, आप एक बहुत बिग फैकल्टी का आप स्टूडेंट हो, और आप लोग इतने मतलब कंजर्वेटिव बात करते हो, तो ये तो सही नहीं है। थोड़ा बिग बनो, बड़ा बनो, है ना। ज़्यादा पढ़ने के लिए सोचो, कम पढ़ने के लिए बेवकूफ़ लोग सोचते हैं। तो बच्चे, अपन का जो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन क्या बोलता है सो पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव गिवन ए सर्किट, एक आपको इस प्रकार का सर्किट दे दिया है।
यूज किरचॉफ्स लॉ, और इस सर्किट में किरचॉफ्स का नियम आपको यूज करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और इस सर्किट से ये जो I1 करंट फ्लो कर रहा है, ये जो करंट I1 फ्लो कर रहा है, इस करंट का आपको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो हम अब आपको यहाँ से अब अपना लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक सर्किट बनाता हूँ, दोस्त। और सर्किट कुछ इस प्रकार का है। यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, पहले एक मेश बना लेते हैं हम। एक मेश बना लेते हैं और नीचे वाले मेश में एक यहाँ पर ऐसे शेल दे दिया है, आगे फिर एक रेजिस्टेंस दे दिया है और इसके बाद मेश तैयार कर दिया। ये मेश तैयार कर दिया, चलिए बहुत अच्छे। बीच में एक रेजिस्टेंस दे दिया है, यहाँ पर भी एक शेल दिया है और ये रहा सर्किट। यहाँ पर वैल्यू दे दिया है 30 ओम और आपके क्वेश्चन में डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये I1 है, ये I1 है, ये ऐसा करते हैं ना कि वैल्यू हम दूसरा कलर से ले लेते हैं, आपको ज़्यादा दिखेगा, यस। तो ए दिया हुआ है 30 ओम, यहाँ है I1, ए भी I1 है, ये I2 है, यहाँ I3 दिया हुआ है और यहाँ 20 ओम दिया हुआ है। ये जो सेल है वो 20 वोल्ट का है। और यहाँ पर आप नाम ले लीजिए, कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। इसको A, B, C, D, E, F टर्मिनल ले लेते हैं। ये जो सेल है वो 80 वोल्ट का है और ये जो रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 20 ओम का दिया हुआ है और इसका डायरेक्शन दिया हुआ है ऐसा। इसका डायरेक्शन हम आपके फिगर का सारा चीज़ मैंने बता दिया। अब ऐसे न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने का ज़रूरत है कि अगर बाय द वे सेल अगर ऐसा है तो अगर करंट ऐसे निकल रहा है तो फिर प्लस लीजिएगा और अगर करंट ऐसे निकलेगा तो माइनस लीजिएगा। मतलब अगर आप जैसे मान लेते हैं मेश है, अगर आप ऐसे मेजर कर रहे हैं तो फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि निकल रहा है प्लस से और आप घुस रहे हैं प्लस में, मतलब डायरेक्शन आपका अपोजिट हो रहा है। तो सेम डायरेक्शन में सेल में अगर इंटर कीजिएगा तो प्लस होगा, नहीं तो माइनस हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि किरचॉफ्स लॉ जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को ये सारा बात क्लियर, आप लोग का बिल्कुल क्लियर कट होगा। किरचॉफ्स लॉ के ढेर सारे, जैसे मैं अगर यहाँ जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ऐसे करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, मैं इधर इंटर कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, इंटर माइनस में करता है। अगर मैं ऐसे चलूँगा तो ये प्लस होगा, ये जो वैल्यू है वो +20 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बात कर लूँ कि अगर मैं ऐसे बात कर लूँ, कैसे ऐसे बात कर लूँ अगर, तो यहाँ देखिए हमारा डायरेक्शन चेंज कर गया, तो हम यहाँ पर ये जा रहा है ऐसे और हम आ रहे हैं ऐसे, तो कभी भी एरो साइन के अपोजिट में चलिएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। आपको ये सब बात आप जानते होंगे, इस बात को हम लोग को ध्यान देने का ज़रूरत है। सो मैं डायरेक्ट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छा से देखिएगा। हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो I3 आ रहा है, ये जो आपका I3 आ रहा है, यही I3 दो हिस्सा में बट गया है। इसका मतलब बिल्कुल आप पहले तो एक बात मान लीजिए कि I3 = हो गया I1 + I2। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। यहाँ देखिए I3 ऐसे आ रहा है, इस जंक्शन पर ये I3 आया, इसका कुछ हिस्सा I1 में चला गया, कुछ हिस्सा I2 में चला गया। इसका मतलब हो गया I3 = I1 + I2। एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया। अब आप इस मेश में आ जाइए, A B C D A। नाउ इन मेश A B C D A, और इस मेश में अगर आप आइएगा तो आप ऐसे चलिए 30I1, इक्वेशन लेते चलिए, इक्वेशन को अच्छा समझिएगा। 30I1 ऐसे आ जाइए, इसमें है और ये सही डायरेक्शन जा रहे हैं, प्लस 20I3 = 20। और अगर आप यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, तो 3I1 + 2I3 = 20। 10 दूना 20 काट दीजिए और आपका इक्वेशन आ गया 3I1 + 2I3 = 2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग
मेश चेंज कर लेते हैं। अब आते हैं ए बी एफ ई ए पूरे में, इसमें पूरे में नाउ इन मेश ए बी एफ ई ए क्लोज सर्किट में जहाँ से शुरू करते हैं वहीं से बोलते हैं, तब जाके सर्किट क्लोज होता है। तो चलिए आते हैं इसमें हम लोग। चलिए ऐसे 30I1 सेम डायरेक्शन है तो सही जाएगा, प्लस में आएगा 30I1। अब यहाँ से आ जाइए, ये देखिए इसका डायरेक्शन बदल रहा है, इसका डायरेक्शन देखिए बदल रहा है, इसका डायरेक्शन बदल रहा है। हम लोग चल रहे हैं ऐसे, ये जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है पहले से ऐसे, हम लोग आ रहे हैं ऐसे। इसका मतलब है क्या, माइनस 20 और ये I2 है, मतलब इसमें I2 गया हुआ है, इसमें I2 गया हुआ है, तो 20I2। और यहाँ देखिए हम लोग ऐसे आ रहे हैं, जबकि प्लस से निकलता है और हम लोग ऐसे माइनस में आ रहा है, तो इज इक्वल टू -80, इज इक्वल टू -80, इज इक्वल टू -80। आप ऐसा कीजिए, कैसा कीजिएगा कि आप यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, तो हो गया 3I2 माइनस क्या हो गया 2I2 इज इक्वल टू -8, 2I2 इज इक्वल टू -8, 8 नहीं मतलब अभी 80 है, ये 10 8 80 कट गया, हो गया 3I2 माइनस, ओ यार कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है देखो तो, I1 है ना, 30I1 है, ये I1 है, हाँ ये I1 है, 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू -8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको ये तीनों इक्वेशन को, अगर इसको प्लस करना अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसको प्लस छोड़िए, क्यों कीजिएगा, रहने दीजिए। तो अब आप ऐसा कीजिए, कैसा कीजिएगा कि इक्वेशन फ्रॉम 1 और 2 लेकर के चलिए। नाउ फ्रॉम 1 और 2 अच्छा से समझिएगा, अच्छा से समझिएगा। देखिए तो इस 2 में, इस इक्वेशन 2 में हम इस I3 के बदले I1 और I2 बैठा सकते हैं ना, यहाँ I1 और I2 बैठा सकते हैं ना, I3 का मान हम यहाँ रख सकते हैं ना। अगर हम इक्वेशन 2 में I3 का मान रखेंगे तो 3I1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, यस सर, ये तो रहेगा, प्लस बोलिए 2I3 है तो 2 और ए दोनों लिखा जाएगा I1 प्लस I2, 2 इन ब्रैकेट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। अब इसको थोड़ा ब्रेक कीजिए, 3I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2, 3 और 2 5I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन 4। अब ऐसा कीजिए, इक्वेशन 3 और 4 लेकर चलिए। नाउ फ्रॉम 3 और 4, नाउ एंड 3 और 4, तो 3 क्या है, तो 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू -8, और ई क्या है, तो ये है 5I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। ये देखिए कट गया, ये हो गया 8I1 इज इक्वल टू -6 और I1 इज इक्वल टू -6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, I1 इज इक्वल टू -0.75 एम्पियर। तो बच्चे ये हो गया आपका आज का पहला क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि सारा इक्वेशन आप लोग को सोल्व करने तो आ ही रहा होगा। मैंने आपको मेथड्स बता दिया। हम उम्मीद करें कि आप लोग को क्वेश्चन पूरा अच्छा से समझ में आया, कैसे करंट को हम लोग लेते हैं, कैसे प्लस कैसे माइनस, सारा बात समझ में आया। बहुत अच्छे, अगर कोई दिक्कत होता तो बार बार रिवाइंड करके इसको देखिएगा, बार बार रिपीट करके देखिएगा, आप लोग को एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए, ये तो वो बनाया है इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं कि आप लोग देख लीजिएगा अगर देखने का मन करे तो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा जो मैं बनाया हूँ वो, क्योंकि उसमें मैंने आपको परफेक्ट डायरेक्शन लेकर के पूरा अच्छा से एक बनाया हूँ, जैसे कि क्लास में बताया जाता है वैसे मैं बताया हूँ, तो आपको इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि किरचॉफ्स स्टेट रूल
स्टेट किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स के नियम को बताइए और एक्सप्लेन वेरीफाई हाउ दिस रूल्स आर जस्टिफाइड, कैसे जस्टिफाई करता है, कैसे ये न्यायोचित है। ये किरचॉफ्स के नियम को बताइए और संक्षेप में व्याख्या कीजिए कि यह नियम कैसे न्यायोचित है। तो हम लोग सबसे पहले तो आते हैं किरचॉफ्स लॉ में। बट बेटा किरचॉफ्स के दो नियम होते हैं, किरचॉफ्स के दो नियम होते हैं। आप सभी बच्चे तो पहले कहीं ना कहीं पढ़ाई किए होंगे और मेरा तो किस पर किरचॉफ्स पर अलग से एक लंबा चौड़ा क्लास दिया हुआ है, जो एक क्लास में कंप्लीटली केवल किरचॉफ्स बताया हुआ है। तो थोड़े से अगर हमारे आप चैनल को खंगालिएगा, करंट में जाइएगा तो आपको किरचॉफ्स के लिए एक स्पेशल मिल जाएगा क्लास, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी। किरचॉफ्स के दो नियम है। पहले नियम को हम फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं जंक्शन रूल या लॉ ऑफ करंट, जंक्शन रूल या लॉ ऑफ करंट, जंक्शन रूल या लॉ ऑफ करंट, तीन नाम हो गया। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया नाम इसका, जंक्शन रूल इसका नाम हो गया, लॉ ऑफ करंट नाम हो गया। क्या कहता है नियम कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स इनटू एनी जंक्शन इज जीरो। द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक कहने का मतलब है कि प्लस और माइनस यहाँ पर आपको साइन यूज करना पड़ेगा। देखिए ऐसे तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें प्लस और माइनस यूज करना होता है। स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी इसके अमाउंट में डायरेक्शन को देखते हुए हमको प्लस और माइनस करने की आवश्यकता होती है। अगर पहले तो आप जंक्शन का मतलब जानते होंगे, जंक्शन का मतलब क्या होता है। तो जहाँ पर कम से कम दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा जहाँ पर आकर के लाइंस मिलते हैं उसको जंक्शन कहते हैं। देखिए जैसे जंक्शन है, कुछ आ रहा है, हमको नहीं पता, जैसे ये जा रहा होगा, हो सकता है ये आ रहा होगा, हो सकता है यहाँ से बाहर जा रहा होगा, हो सकता है ये आ रहा होगा, हो सकता है ये आ रहा होगा, हो सकता है ये आ रहा होगा। तो जहाँ से कम तीन रास्ते निकलते हों उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। हावड़ा जंक्शन है, वहाँ से बहुत एरिया में ट्रेन जाती है। अब अगर आप मेरे गिरिडीह के नज़दीक में बात किया जाए तो मधुपुर जंक्शन है, क्योंकि वहाँ पर तीन डायरेक्शन में जाती है ट्रेन। एक हावड़ा रूट में चली जाती है, एक पटना रूट में चली जाती है, गिरिडीह रूट में आती है। तो जंक्शन हो गया कम से कम तीन, तीन से ज़्यादा कितना भी, तो इसको जंक्शन कहते हैं। तो किसी जंक्शन पर टोटल करंट अगर जीरो हो रहा है, ऐसा कहना है किरचॉफ्स का कि किसी भी जंक्शन पर जो टोटल करंट होगा कितना हो जाएगा, तो किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट का मान हो जाएगा जीरो, ऐसा कहना है किरचॉफ्स का पहला नियम में। इसका मतलब हुआ, मैंने दो डायरेक्शन का बात कर रहा था कि अगर आउट गोइंग डायरेक्शन को अगर प्लस आप लीजिएगा तो फिर इनकमिंग डायरेक्शन को आपको माइनस लेना होगा। इसीलिए स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी इसमें प्लस और माइनस हम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन हुआ करता था कि करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन इसके बावजूद भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर के सारे नियमों का पालन नहीं करता है। इसका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन सभी का नियमों का पालन नहीं करता। लेकिन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम लोग इसके साइन को यूज करते हैं। मतलब अगर यहाँ से बाहर, जैसे भाई जंक्शन अगर आप ले रहे हो तो कुछ करंट यहाँ से बाहर जाएगी और कुछ करंट यहाँ पर वापस आएगी। कुछ करंट यहाँ से बाहर जा रही है, कुछ करंट यहाँ से बाहर जा रही है। जैसे तुम देख सकते हो कि ये बाहर जा रही है तो कुछ करंट वापस आ भी रही है। कुछ करंट अंदर आ रही है, कुछ करंट बाहर जा रही है। इसका मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। मतलब जितना करंट आ रही है उतना करंट बाहर जा रही है। इसका मतलब सिग्मा I इज इक्वल टू हो गया जीरो। आने वाली धारा और यहाँ से बाहर जाने वाली धारा दोनों आपस में बराबर होता है। इसका मतलब dq बाई dt इज इक्वल टू हो गया जीरो। और अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो जीरो का इंटीग्रेशन हो जाता है कांस्टेंट। इसका मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व है। आप देख सकते हो चार्ज क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब है जस्टिफाई हो गया कि चार्ज कंजर्व होता है। किसी भी जंक्शन पर चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। किसी भी जंक्शन पर चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। ये हो गया किरचॉफ्स का पहला नियम। और इस फर्स्ट रोल पर कुछ आप की पॉइंट मैंने आपको बताया है। जैसे चूंकि वो बताया था कि आप जस्टिफाई करो, तो सबसे पहले तो चूंकि जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जस्टिफिकेशन हो गया। हमने बोला कि जो चार्ज अगर इंटर कर रही है तो इसको आपको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो जो चार्ज यहाँ से लीव मतलब बाहर की ओर जाना, छोड़ना, तो उसको आपको हमको क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। और एट एनी जंक्शन पॉइंट टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जो करंट आ रही है यहाँ से और जो करंट यहाँ से बाहर जा रही है, ये दोनों करंट आपस में बराबर होगी। अगर ये जंक्शन लेते हैं, अगर जाने वाली करंट यहाँ से अगर ऐसा है तो आने वाली करंट यहाँ पर ऐसा है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा जंक्शन रूल कहता है। तो ये ज़्यादा हार्ड रूल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को याद हो गया होगा। मैंने अच्छा से समझाया भी आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ। इस किरचॉफ सेकंड लॉ का 2-3-4 नाम है। पहले तो इसको हम लॉ ऑफ वोल्टेज कहते हैं, आपको यहाँ बता दें। दूसरा इसको लॉ ऑफ लूप कहते हैं, मैं आपको बता दूँ। इसको लॉ ऑफ मेश भी कहते हैं। लॉ ऑफ मेश, लॉ ऑफ मेश भी कहते हैं। मेश का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, मेश का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ।
और ये कहता है कि जो टोटल पोटेंशियल होगा किसी भी मेश में, जो टोटल पोटेंशियल होगा किसी भी लूप में, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। और इसी को मैं कहता हूं कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच ऑफ क्लोज्ड मेश इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या मतलब है कि देखिए प्रोडक्ट ऑफ करंट, यहीं से याद कीजिएगा, यहां देखने का जरूरत नहीं है, यहीं से याद कीजिएगा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अभी आपने न्यूमेरिकल बनाया तो वहां पर आपने यूज भी किया, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो अगर आप बाय द वे मान लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो E है, यहाँ से करंट चला, मान लेते हैं कि यहाँ से करंट I1 चला, आया यहाँ पहला रेजिस्टेंस में, यहाँ ले लीजिएगा कोई और रेजिस्टेंस, तो ए करंट, ए रेजिस्टेंस मान लीजिए कि R1 है, पहला रेजिस्टेंस में चला R1 है, तो ए रेजिस्टेंस आपका हो गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R2 ले लीजिएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R3 ले लीजिएगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि I1 R1, इसमें देखिए इसमें है ना सेल है ना, तो हो जाएगा कि I1 R1 इज इक्वल टू E। अब अगर इस मेश में आप आ जाइए, इस मेश में आ जाइए और ऐसे चलिए तो हो गया I2 R2, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग यहाँ क्या बोले, आपको समझ में आ गया ना? हम बोले कि देखिए ये जो I2 जा रहा है वो I2 इसमें भी जाएगा, वही I2 इसमें भी जाएगा, लेकिन आप जब ऐसे आइएगा तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो इसको आप माइनस ले लीजिए, तब हो जाएगा माइनस, और यहाँ ये क्या माइनस था, तो ये माइनस था I1 R1, और इसमें है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नहीं रहे तो 0 ले लीजिएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या हो। लेकिन आप इसका मान ऑलरेडी निकाल करके रखे हुए हैं, कितना निकाल के रखे हुए हैं, E रखे हुए हैं। इसका मतलब हो गया कि I2 R2 प्लस I2 R3 माइनस E इज इक्वल टू 0, और वही E को यहाँ पे ले आइएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है I2 R3 प्लस I2 R2 माइनस E इज इक्वल टू 0, और इसी E को लाइएगा इधर तो हो जाएगा E। इसका मतलब है कि सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, और यही आपका हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम। अब इसमें देखिए कुछ इसके भी पॉइंट्स ले चुके, जस्टिफाई करना था। तो पहला बात तो किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, पहले भी करवा चुके हैं, बिल्कुल रट्टा मार के रखिएगा। अगर करंट फ्लोज इन डायरेक्शन, तो अगर सेम डायरेक्शन में लीजिएगा तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में लीजिएगा तो निगेटिव, ये सबसे पहले आपको मैंने बता दिया। और मैंने एक और आपको यहाँ बताया कि अगर सेल कनेक्टेड नहीं हो तो वहाँ पर हमको कितना अमाउंट लेना चाहिए, 0 लेना चाहिए। तो ये अपन का हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 एक और न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो फिर आज का क्लास जो हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आज का क्लास एकदम से क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर क्रॉस सेक्शन एरिया 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 1.8 एम्पियर, एज्यूम द डेंसिटी करंट डेंसिटी 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग को निकालना है, VD का मान निकालना है कि VD का मान क्या होगा। अगर आप यहाँ से अलग करके रख लीजिए तो आप फार्मूला पढ़ें कि I इज इक्वल टू, फार्मूला पढ़ें NEA/VD। अगर यहाँ से VD का मान निकालना है तो I बाई हो जाएगा NEA। अब सबका वैल्यू आप रखिए, बताइए करंट का मान कितना दिया हुआ है, तो करंट का मान दिया हुआ है 1.8। अब बताइए करंट डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। बोलिए E का मान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और बोलिए एरिया कितना दिया हुआ है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपका अमाउंट आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। आप चाहो तो इतना आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 डेसिमल। अगर आप इधर, हम लोग यहाँ पर क्या देखें, हम लोग देखें कि I का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग 1.8, N का वैल्यू पुट कर दिए 9 इंटू 10⁻28, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, एरिया कर दिए। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो क्या आया था हम लोग का सिंप्लीफाई करने पर, आया था 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब मैंने बोला कि आप आंसर इतना कर सकते हो।
लेकिन आप इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। क्या मतलब हुआ, मैंने एक डेसिमल को लेफ्ट ला रहा हूँ, मैं एक डेसिमल जब लेफ्ट लाऊंगा तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा। -4 में अगर हम लोग एक और ऐड करेंगे, -4 में अगर हम लोग एक ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, -4 में एक ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 10⁻³ 10⁻³ को हम लोग मिलीमीटर बोलते हैं, इसका मतलब हो गया 0.5 मिलीमीटर mm। तो ये हुआ आप लोग का आंसर। और यहाँ पर आकर के आज का जो क्लास है आप लोग का, ये तो इन्होंने जो बनाया है मैं इसको छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग इसको देखिए, मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, ये आप लोग देखिए। लेकिन बाकी मेरा जो मैंने आपको बनाया वही आपको ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। और हाँ, तो यहाँ पर आकर के जो आपका करंट है वो पूरी तरह से फिनिश्ड हुआ। मैंने करंट में आप लोग को 4 क्लास दिया, आप ठीक से ध्यान दीजिएगा। 5 क्लास मैंने आपको चैप्टर 1 में दिया, पूरा अच्छा से मैंने एकदम आराम से मैंने फिनिश किया। 4 क्लास मैंने आपको चैप्टर 2 में दिया, 5 4 9 क्लास, और 4 क्लास मैं आपको चैप्टर 3 में दिया। यहाँ पर आकर के आपका चैप्टर 3 फिनिश्ड हुआ अच्छा से। आप लोग सभी बच्चे क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करके रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होगा कि सर ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल उसका एक एक क्वेश्चन मैं तरीके से आपको करके दे रहा हूँ। तो कहीं पर भी कोई इफ बट या चीटिंग का कोई मामला नहीं है। और मैं जैसे जितना आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, सभी बच्चों को मैं समझा रहा हूँ कि आप भी उतना ही ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करो, क्योंकि मेरे को नहीं एग्जाम देना है, एग्जाम फाइनली आपको देना है, फाइनल टच आपको देना है। आप जितना ज़्यादा बार इसको करोगे, जितना ज़्यादा बार रट्टा मार लो, एकदम रट्टा मार लो, लिख कर प्रैक्टिस कर लो। एग्जामिनेशन में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आने का लगभग मामला नहीं है, तो आप बहुत खुश होकर के आओगे। आप तीनों स्टेट के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर के आओगे, सारा क्वेश्चन आपका मैच कर जाने वाला है। तो यहाँ पर और बाकी तो मैं हर दिन का जैसा फिर आज बोल देता हूँ, ये मेरा नंबर रहा, किसी भी क्यूरी के लिए आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हो। इस पर मेरा कॉलिंग भी है, व्हाट्सअप भी है, सब कुछ है। और चलिए, आप लोगों ने मेरा क्लास किया, थैंक्स। सारे बच्चे हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरे के पूरे अपने दोस्तों में हमारे चैनल को फैला दीजिए प्लीज़, ये आप लोग का हेल्प होगा। आप समझिए यही आपके गुरु दक्षिणा है। जितना ज़्यादा हमारे चैनल को आप लोग फैला देंगे, बस समझिए कि आपने सर को कुछ दिया, क्योंकि मुझे भी पॉपुलर होना है, मुझे भी पॉपुलर होना है। और आप हमारे करेंट स्टूडेंट हैं, आप हमारे, मैं कह सकता हूं कि मेरे कलीग्स आप हैं, तो आपका भी एक रोल बनता है कि मैं सर को कैसे पॉपुलर करूं। तो चलिए बच्चे, मैंने आप लोग को आज क्लास दिया। मैं अगले क्लास में अब मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, बोले तो चैप्टर 4, जो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसमें तो मेरे को लगता है कि टोटल अगर मैं देखूं तो कम से कम 8-9 लेक्चर जाएगा। 8 लेक्चर में तो कहीं कोई डाउट नहीं है। बहुत बड़ा मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट से बड़ा तो शायद कोई चैप्टर नहीं है। इसके बाद आपको रे ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर मिलेगा, तो काफ़ी बड़ा है। उसमें हमारे समझ से 8 क्लास 8 लेक्चर 7 से 8 लेक्चर जाना चाहिए। मैं पूरे क्वेश्चन को देखा हूँ तो मेरे को लगा कि उसमें 7-8 क्लास जाएगा। तो बच्चे, मैं अगले क्लास में आप लोगों के पास अब चैप्टर 4 के साथ आऊँगा। तब तक आप लोग खूब पढ़ाई कीजिए, खूब स्वस्थ रहिए और अब केवल पढ़ाई कीजिए, है ना। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।